शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लगातार इतना उलझा रहे हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं, पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। जनता के सवालों को लेकर, जनता के सरोकार को लेकर हम उस दिन सड़कों पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। जनता के समर्थन से, उनके सहयोग से कान पकड़ के इस अंधी भरी सरकार को उतार करके सिंहासन से उतारने का काम करेंगे। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक बिहार विधानसभा का सत्र चलना है, लेकिन इस छोटे सत्र में बीजेपी के द्वारा कई तैयारियां की गई है। विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने को लेकर कई मुद्दे पर बहस करने की संभावना बनी है और ऐसे में हम अभी खड़े हैं बीजेपी कार्यालय के समक्ष। बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बैनर पोस्टर के जरिए दिखाया गया है कि पूरे विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी की क्या तैयारियाँ हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैनर पे लिखा है विधानसभा चले, विधानसभा चले, विधानसभा मार्च 13 जुलाई 2023, यानी कि 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा जो है विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। इस विधानसभा मार्च में बिहार बीजेपी के वो तमाम नेता और विधायक शामिल होंगे और गांधी मैदान से विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। इन जो तमाम मुद्दे की जो बात होगी वो तमाम मुद्दे को भी दर्शाया गया है। आप इस बैनर पे आप देख सकते हैं कि CTET, STET एवं सीधे नियोजित शिक्षकों की सीधे नियुक्ति करो, 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगी, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार जवाब दो, पहली कलम का वादा क्या हुआ, चाचा भतीजे ने मिलकर बिहार की लुटिया डुबाई। ये तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी की प्लानिंग बन चुकी है और बीजेपी के द्वारा सरकार को घेरने का पूरी तरह से एक प्रबंध कर लिया गया है, जो कि साफ तौर पे बीजेपी के कार्यालय के बाहर विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले ही बैनर पोस्टर लगा करके सरकार को ये बता दिया गया है आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि बीजेपी जो है इन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा में सवाल करेगी और यदि सरकार इन मुद्दों को लेकर अगर बहस नहीं करेगी तो ये मुद्दा जो है आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार में बढ़ते अपराध और शिक्षा नियमावली में बदलाव किया गया है, उसके बाद से लगातार बीजेपी जो सरकार पर हमलावर है। खासकर जिस तरह से शिक्षा मंत्री के द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और एक तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, उसे घेरने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से 4 दिनों में चलने वाला ये विधानसभा सत्र जो है काफ़ी धमाकेदार होने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से बैनर पोस्टर यहाँ लगाया गया है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हम प्रतिपक्ष की जो हमारी भूमिका है उस भूमिका का 100% निर्वहन करेंगे और ये अंधी भरी जो सरकार है, जो सरकार इस अपने वादों को नहीं पूरा कर रही है। हम तो पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, और अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी, कहाँ गई आपकी कलम? उस कलम को हम खोज रहे हैं। हम खोज रहे हैं कि भाई आपने कहा था शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लगातार इतना उलझा रहे हैं उसको कि वो आंदोलन कर रहे हैं, पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये उनसे सवाल है कि आप इसका उत्तर दीजिए। दूसरी तरफ बिहार जो है सो अपराध के चंगुल में फंस गया है, बिहार जो है सो कि अपराधियों के चंगुल में फंस गया है और लोगों के खून बह रहा है, प्राण सस्ता हो गया है, जान सस्ता हो गया है और एक तरफ पुल गिर रहा है। तो कुल मिलाकर के बिहार के अंदर शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है और आपस में जदयू राजद की लड़ाई हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर, जनता के सरोकार को लेकर के हम उस दिन सड़कों पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा इस नीति के खिलाफ लगातार विपक्षी दल जो है सरकार से कई बार सवाल किए हैं, लेकिन सरकार अब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिए, तो क्या इस पूरी रणनीति के तहत विधानसभा मार्च करने का आयोजन बीजेपी का है? लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम संघर्ष करेंगे। हमारे संघर्ष के कारण हम उनके दरवाजे पर जाकर इतना जोरदार दस्तक देंगे कि उनको निकल करके आना पड़ेगा, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यदि नहीं देते हैं तो हम जनता की अदालत में जाएंगे और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 24-25 नज़दीक है। जनता के समर्थन से, उनके सहयोग से कान पकड़ के इस अंधी भरी सरकार को उतार करके सिंहासन से उतारने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जन सरोकार से जुड़ी तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी विधानसभा मार्च करने की तैयारी में जुटी है और इनका साफ कहना है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टी के द्वारा सरकार से सवाल किए गए हैं, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने में सफल नहीं हो पाई है, जिसके कारण
अब मजबूर होकर के विधानसभा मार्च का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और अब भी जवाब विधानसभा सत्र के दौरान भी अगर इस तरह का कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आगे इसके खिलाफ और उग्र आंदोलन बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। सहयोगी नीरज के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।